दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अस्थायी जमानत मिली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में माना। उन्हें आदतन अपराधी होने का दावों को खारिज किया। इसका परिणाम स्वरूप उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण तक 1 जून तक अस्थायी जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल, जो हाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा किए गए दिल्ली के शराब उत्पाद घोटाले के संदर्भ में गिरफ्तार हो गए हैं, वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं और उन्हें 2 जून तक वापस जेल अधिकारियों के पास जाना होगा। अदालत आगामी सप्ताह में 1 जून से आगे जारी राहत के अनुरोधों की समीक्षा करेगी। प्रारंभ में केजरीवाल की कानूनी टीम ने चुनाव के बाद और नई सरकार के गठन तक जुलाई तक जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 दिनों की अवधि को बहुत प्रभाव नहीं होगा और कहा, चलो अन्य मामलों के साथ तुलना ना करें। 21 दिनों का मामूली अंतर कोई मायने नहीं रखता। केजरीवाल की जमानत की शर्तें उनके सहयोगी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के समान होने की उम्मीद है, जिन्हें अप्रैल की शुरुआतों में ही जमानत दी गई थी। संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह केजरीवाल की रिहाई के बाद उम्मीद है कि प्रचार को फिर से शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रचार किया है ताकि उन्हें दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी अभियान में हिस्सा लेने की सुविधा मिले, जो वर्तमान में बीजेपी के कब्जे में है। केजरीवाल की अस्थायी जमानत की खबर को आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों ने स्वागत की है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित गंभीर रूप से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केजरीवाल की जमानत की विरोध की है। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं। अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स से? देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। हम सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सवाल किया कि 2 साल तक तुम केस करते रहे, मौके पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। और ये जरूरी है, केवल अरविंद केजरीवाल की जन्मसिद्ध अधिकार का सवाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता का जन्मसिद्ध सवाल है। क्योंकि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करोगे तो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है? आप तमाम ऑपोजिशन को जेल में डालोगे और फिर चुनाव लड़ोगे और कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। होता नहीं है मोदी जी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सही जवाब दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जो तानाशाही है, जो तरीका है मोदी सरकार का, उसका जो जवाब आज मिला है, उसके आधार पर वो बीजेपी को निश्चित रूप से हराएंगे। अरविंद केजरीवाल का रिहाई पर मैं स्वागत करती हूँ और निश्चित रूप पर वोट के आधार पर जनता सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश का लोग जो है बहुत खुश हैं
कि हमारी जीत हुई? चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है जी। और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। जी। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम थे वो गलत है, इसीलिए जो है उनको, मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। जी तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा, हम भी यही कह रहे हैं।